जगत का अधीश्वर है, जगत का निहंता है, तू उसकी गोद में बैठ तपस्या कर। बिल्कुल ठीक कहा है तेरी माता ने। सुखदेव जी कहते राजन, सुरुचि और सुरुचि ने तो ध्रुव का ही अपमान नहीं किया, भगवान का भी अपमान कर दिया कि सुरुचि के गर्भ से जन्म लेने के लिए भगवान की तपस्या करना पड़ेगा। बालक को विश्राम कहा, रात्रि में माँ सुनीति विश्राम कर रही है। अर्धरात्रि में वो बालक जाग गया, माँ को प्रणाम किया और वन की ओर चल दिया। वी बाल कृष्ण लाल की जय हो। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से प्रभु मुक्ति कैसे पाऊं। प्रभु मुझे बता। राधे दोनों हाथों से तालियां बजाते, भगवान के भजन में तालियों में करने से बिल्कुल ना करना। ना जानो मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जानो कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जानो मैं कोई पूजन, अज्ञान हो मैं भगवन। करना कृपा दयालु प्यारे, करना दया कृपालु। बंधन से छूट जाए, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ। हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अब गुण भरा है मेरे, अब गुण भरा है मेरे। इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे पाऊं।
प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा, जैसा भी हो तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा है, ठुकराओ ना मुझे हो, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाओ, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाओ। प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, प्रभु मुझे बता दो। कीजे अपनी ही भक्ति कीजे, भगवान बस तेरा कीजे अपनी ही भक्ति कीजे। ओ प्रेमी आप में ही रहो, ओ प्रेमी आप में ही तुमको न भूल पाओ, ओ प्रेमी आप में ही तुमको न भूल पाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों में प्यारे, माया के बंधनों में प्रभु मोक्ष कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, चरणों में कैसे आऊं, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। ये वृंदावन
वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे। अर्धरात्रि में वो बालक भगवान की तपस्या करने के लिए घर से निकल गया। सुखदेव जी कहते राजन 5 वर्ष की जिसकी आयु, वन में वो बालक पहुंचा, नारद जी से मिलन हो गया। नारद जी ने उस बालक को देखा और बालक ने जैसे ही संत को देखा, सुखदेव जी कहते राजन वो बालक साष्टांग नारद जी के चरणों में लेट गया। नारद जी ने देखा बालक जो है वो संस्कारवान है, साष्टांग प्रणाम किया। अब प्रणाम तो साष्टांग ही होता है। ठाकुर जी के सामने हम जाते हैं ना मंदिर में, तो प्रणाम कैसे करना चाहिए? बोले साष्टांग होकर, साष्टांग ही होती है दंडवत। लेकिन इतने महंगे कपड़े पकड़ पहन लिए और भगवान के दरवाजे में जाकर लेट गए तो गंदे नहीं हो जाएंगे? नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न को ना। लेकिन ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने देखा बालक संस्कारवान है, पूछ लिया बेटा कौन हो तुम, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? ध्रुव ने परिचय दिया, महाराज मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव वन में आया हूं। बोले क्यों? बोले भगवान की तपस्या करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। नारद जी हंसने लगे, झूठे को हंसे। ध्रुव ने कहा क्यों, आप हंस क्यों रहे? नारद जी ने कहा बेटा इस जंगल में भगवान नहीं रहते, यहाँ तो बब्बर शेर रहता है, और शेर आ गया ना तो तुम्हें नाश्ते में ही चट कर जाएगा। ध्रुव ने कहा नारद जी से महाराज उस शेर में भी प्रभु का वास है, उस शेर में भी मेरे ठाकुर जी का वास है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव जो है ना ईश्वर का अंशी है। ऐसा नहीं कहा है कि ईश्वर अंश मनुष्य अविनाशी, केवल मनुष्य में ही नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हर जीव के अंदर